श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का प्रागट्य और जो सर्वोच्च स्तोत्र है। एक बार आप श्री के वचन दिया था कि श्री महाप्रभु जी ने असुर व्योम लीला की और तब श्री गोसाई जी 15 वर्ष के थे। तो श्री महाप्रभु जी के निधन से वे व्याकुल थे, खाने में भी कम रुचि करते और सारा दिन रोते रहते। तो अक्का जी चिंता करने लगी। श्री अक्का जी ने बहुत समझाया पर श्री गोसाई जी नहीं समझे। तब श्री अक्का जी ने श्री दामोदर दास हरसानी जी से कहा कि आप गोसाई जी से बात करके श्री गोसाई जी को समझाओ, बाबा बहुत तकलीफ कर रहे हैं। श्री अक्का जी माता जी दामोदर दास के अनुसार श्री गोसाई जी की सभा में जाकर विराजमान हुए। फिर निवेदन किया कि जो कृपानाथ इतनी परेशानी क्यों करते हो। श्री महाप्रभु जी वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम है और इस भूतकाल पर इस पृथ्वी पर सदा विराजमान है और जो अंदरूनी रूप से जैसे ये लीला की है वह आंसू को आकर्षित करने के लिए है। उनके और हमारे बीच केवल माया ही आच्छादित है। यदि दूर हो जाए तो अभी श्री महाप्रभु जी के दर्शन हो सकते हैं। तो आप दुख दूर कर मन स्थिर कर श्री महाप्रभु जी का ध्यान करें, जिससे आप दर्शन करेंगे और ये सब चिंता दूर हो जाएगी। श्री दामोदर दास जी उठकर ये कहकर चले गए। तब श्री गोसाई जी ने मन को एकाग्र करके श्री दामोदर दास जी ने महाप्रभु जी का ध्यान किया और ध्यान के साथ श्री कृष्ण रूप में हुए श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए और जैसे ही दृष्टि हुई रोम रोम में खुशी फैल गई और चिंता उड़ गई। श्री महाप्रभु जी को कृष्ण रूप में देखकर श्री गोसाई जी प्रसन्न हुए, इसलिए गोसाई जी ने वह रूप धारण किया। आनंदाय नमः झुक गया ये कहकर और माथा टेकने के बाद श्री गोसाई जी युगल स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। श्री गोसाई जी में आनंद की मात्रा बढ़ गई। इस रूप को देखकर अनगिनत खुशियाँ मिली, इसलिए परमानंदाय नमः कहकर युगल को नमन किया और युगल रूप को नमन के मध्य श्री महाप्रभु जी के श्री ठाकुर जी के मुखारविंद से दर्शन हुए और तुरंत केवल श्री गोसाई जी ने उस रूप को श्री कृष्ण से नमः कहकर प्रणाम किया। ऐसा ध्यान करते हुए श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के 108 रूप में दर्शन प्राप्त हुए और उस रूप का नाम लेकर प्रणाम करते चले गए, जिसके पीछे श्री गोसाई जी ने चंदोबद्र की रचना की। श्री परम भजन है यह, इसका नाम और यह भजन श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी के 108 नामों का अनुभव करके रचित किया, इसलिए यह श्रेष्ठ है। उसके समान एक भी भजन नहीं है और इसका पाठ करने से वैष्णव को ठाकुर जी के अधरामृत की प्राप्ति होती है। अधरामृत 2 तरीके से प्राप्त होता है, एक असली चेहरे के रूप में, लेकिन यह केवल नित्य लीला में ही संभव है, और एक है श्री महाप्रभु जी का भाषण। यह भी एक अपराज्य रूप है। इसका स्वाद लेना भी अधरामृत की उपलब्धि है। तो श्री सर्वोत्तम के पाठ से श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में समझ आने लगती है और इस प्रकार प्राप्त होती है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।